नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने इंटरफेरेंस पर काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किया है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 13 क्वेश्चंस लिया है। ओके, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप ये 13 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ऐसा 90% चांसेस है कि आप अपने एग्जामिनेशन में जो इंटरफेरेंस से क्वेश्चंस आएगा आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो। चलिए, हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंस, एक्सप्लेन मेथड्स टू प्रोड्यूस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए कोहेरेंस क्या होता है, आपको ये बताना है कोहेरेंस होता क्या है, एंड हमें बताना है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के क्या क्या मेथड्स है, जैसे कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, आपको इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोहेरेंस। देखो कोहेरेंस दो प्रकार के होते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस एंड सेप्चुअल कोहेरेंस। यू हैव टू डिस्क्राइब बोथ ऑफ देम हियर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड हेंस ऑब्टेन अ एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज वाइड। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो किस प्रकार का था, इस प्रकार था, इधर से कोई सोर्स आ रहा है और पहले यहाँ पर जो है एक स्लिट है, ओके, जिसमें केवल और केवल एक पिन होल है, और उसके बाद फिर एक यहाँ पर एक उसके पैरेलली स्लिट रखा गया था जिसमें दो पिन होल्स था। ओके, एंड उसके बाद जो है स्क्रीन लिया गया है ना। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, आपको इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, एंड देन उसकी मदद से जो फ्रिंज वाइडेड पता किया गया था, ओके, उसका वैल्यू आपको यहाँ पर मतलब उसका जो एक्सप्रेशन था उसको यहाँ पर ऑब्टेन करना है। ओके, ना फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फेस चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। देखो बेसिकली क्या है, जब कोई लाइट है ना रेयरर मीडियम से जाकर है ना डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसके फेज में बदलाव आता है। तो आप जो है फेस चेंज ऑन रिफ्लेक्शन से क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, एंड देन क्या करना है हमें, एक्सप्लेन मैथमेटिकली यूजिंग नीट एंड क्लीन डायग्राम। देखो नीट और क्लीन डायग्राम की मदद से आपको इसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। ओके, इसे हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टोक्स ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म। देखो बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसका कब ऑरिजिन हुआ था, रोबर्ट हुक के द्वारा ऑरिजिन किया गया था 1665 में, है ना। इसके रिगार्डिंग आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कि बबल्स, है ना, सो बबल्स में जो कलर्स फॉर्म होता है वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के कारण होता है ना। ओके, यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स। ओके ओके, एंड हैंस डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय वेज शेप्ड फिल्म। ओके, इसके बाद आपको बताना है कि वेज शेप्ड फिल्म क्या होता है। देखो बेसिकली वेज शेप्ड फिल्म एक्चुअली एक ऐसा फिल्म है जिसका थिकनेस जो है वेरिएबल होता है, अर्थात आप कह सकते हो कि इसका थिकनेस जो है कांस्टेंट नहीं होता। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिक्स्थ में देखिए हम लोग दो क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर एंड लोअर फेसेस ऑफ द फिल्म। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है कि एक फिल्म लेना है, थिन फिल्म लेना है, ओके, और रेज जो लोअर फेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और जो अपर फेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, इन दोनों के बीच पहले हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, एंड देन दूसरा देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इन रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। देखो ये जो काम है ये रिफ्लेक्टेड लाइट में हम लोगों ने किया है ना, पाथ डिफरेंस पता किया है दो रेज के बीच का, एंड देन वहाँ पर जो पाथ डिफरेंस मिला था उसकी मदद से हम लोग कंडीशंस पता किए थे मैक्सिमा और मिनिमा का रिफ्लेक्टेड लाइट में। सेम चीज़ ट्रांसमिटेड लाइट में भी होता है। ओके, सो दिस इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए सेवंथ क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब हेडिंजर्स एंड फिजोफ्रिंजेस। हेडिंजर्स और फिजोफ्रिंजेस क्या है ना, इसको आपको यहाँ पर ब्रीफली एक शॉर्ट नोट कहिए तो लिखना है। बेसिकली देखिए आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक्सप्लेन फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस एंड इक्वल इंक्लिनेशन, इस प्रकार से भी आपको दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा नेम है हेडिंजर और फिजो फ्रिंजेस का वो यही है, ठीक है ना, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस एंड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। ओके, नाउ एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑब्टेन कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इन ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, मैक्सिमा और मिनिमा में देखिए पहले क्या करना होता है, लाइट जो ट्रांसमिट हो रहा है दो लाइट रेज उसके बीच का तो पहले आपको पाथ डिफरेंस पता करना होगा, उस पाथ डिफरेंस की मदद से जो है आप मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं।
है ना, क्योंकि इंटरफेरेंस जो होता है थिन फिल्म्स में दो प्रकार से होता है, एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण और एक ट्रांसमिटेड लाइट के कारण। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 6 में लिए थे, और ट्रांसमिटेड के कारण जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहे हैं, ठीक है। Obtain conditions for maxima and minima in transmitted light. Also calculate the path difference between the rays. रेज के बीच का जो पाथ डिफरेंस उसको भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, आप चाहो तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेल्स में समझ सकते हो, है ना। हमारा वीडियोज़ है, ओके, जो प्लेलिस्ट है इंटरफेरेंस का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख पाएंगे, ठीक है। आइए 9th क्वेश्चन देखिए क्या है। 9th क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ डायग्राम्स टू शो हाउ कोहेरेंट सोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम्स की मदद से शो करना है कि कैसे फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर में कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस होती है। अब आपको पता है डायग्राम्स कैसे बनता है लॉयड्स मिरर में, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में। ओके ओके, सो आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। Give the theory and discuss how would you determine the width of slit in Fresnel's biprism method. Okay, देखो आप जब इसके डायग्राम को बना करके एक्सप्लेन कर रहे होंगे, है ना, तो वहीं पर ये एक्चुअली आपको क्या करना है, इसके थ्योरी को भी एक्सप्लेन करना है। मतलब है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेसेस हो रहा है, कैसे कोहेरेंट सोर्सेस, है ना, प्रोड्यूस हो रहा है ना, कौन कौन से रेज जो इंटरफेयर कर रही हैं, इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो चीज़ आप थ्योरी में दे सकते हैं। एंड देन आपको डिस्कस करना है कि कैसे जो है आप जो स्लिट लिए हैं, ओके, उसके वायदत को कैसे पता कर सकते हैं फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म के मेथड से, है ना, मतलब डी के वैल्यू को कैसे पता कर सकते हैं। एंड देन हमें यहाँ डिस्टिंग्विश करना है फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर। ओके, लॉयड्स मिरर में जो फ्रिंजेस फॉर्म होता है और फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में जो फ्रिंजेस फॉर्म होता है, इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, डिस्टिंक्शन करना है। सो दिस इज आवर 10th क्वेश्चन। आइए 11th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस लिख करके रखा है। 11th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ न्यूटन्स रिंग्स आर फॉर्म्ड। ओके, न्यूटन्स रिंग्स कैसे फॉर्म करता है, वी हैव टू एक्सप्लेन इट। एंड डिस्क्राइब द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ यूजिंग न्यूटन्स रिंग। ओके, न्यूटन्स रिंग की मदद से हम लोग वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, एप्लीकेशन है न्यूटन्स रिंग का। फिर है आपका हाउ कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस फ्रिंजेस। ओके, सो ये क्वेश्चन है न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, वाटर एक्रोमेटिक फ्रिंजेस। एक्रोमेटिक फ्रिंजेस क्या है, आप क्या समझते हैं इससे, एंड हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। ओके, इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 13th क्वेश्चन है हाउ कैन यू ऑब्टेन फ्रिंजेस विथ वाइट लाइट using Fresnel's biprism. Also explain what will happen to Newton's ring if monochromatic light is replaced by white light. देखिए बेसिकली यहाँ क्या कह रहा है कि हम लोग अगर फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म मेथड में वाइट लाइट का प्रयोग करें, है ना, तो हम लोग को जो फ्रिंजेस मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा या कैसा मिलेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। और फिर अगर हम लोग न्यूटन्स रिंग में मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को हटा करके अगर हम लोग वाइट लाइट का प्रयोग करें तो वहाँ पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हमें यहाँ पर, है ना, बताना, एक्सप्लेन करना। ओके, सो दीज आर द 13 क्वेश्चंस, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंटरफेरेंस। ओके,